नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर को लेके एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको इस वीडियो में देखना बहुत ही जरूरत है कि अग्निवीर के लिए क्या खबर है। तो दोस्तों, बता दें कि अग्निवीर स्कीम पर, जो अग्निपथ स्कीम पर मोदी सरकार को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हालात ऐसे हैं कि कोर्ट सवाल पूछ रहा है, लेकिन मोदी सरकार जाके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चौंकिए मत, खबर सुनिए पूरी। दरअसल आपको याद होगा, हमारे एक जवान अग्निवीर मुरली नायक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हो गए थे और उसके बाद उनकी माता पिता जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंची और वहां पर उन्होंने याचिका दायर की। आपने दो प्रकार के सैनिक बना दिए, लेकिन दो प्रकार के शहीद आपने कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो उस पूरे मामले पर जो बंबई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब मांगा था, जो हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार ने नहीं किया, तो सुप्रीम हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, की कड़ी फटकार भी मोदी गवर्नमेंट को लगाई है। पूरा मामला दोस्तों डिटेल से पूरी रिपोर्ट में आपको बता दूं कि आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए एक अग्निवीर की मां, यानी कि अग्निवीर मुरली नायक, शहीद अग्निवीर मुरली नायक की मां द्वारा दायर याचिका में जवाब देने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। यानी कि जो सवाल कोर्ट ने पूछे थे उनका जवाब देने में सरकार विफल रही है। याचिका में मांग की गई है कि शहीद अग्निवीरों के परिवारों को भी नियमित सैनिकों की तरह मरणोपरांत लाभ दिए जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो भारी जुर्माना केंद्र सरकार पर लगाया जाएगा। यह याचिका अग्निवीर मुरली नायक की माता ज्योतिबाई नायक द्वारा दायर की गई थी। मुरली नायक जून 2023 में अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। भर्ती के एक साल के भीतर ही 9 मई 2024 को जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से हुई गोलीबारी के दौरान वह शहीद हो गए थे। यह घटना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने का बावजूद याचिका में दावा किया गया है कि अग्निपथ योजना की संरचना शहीद अग्निवीर के परिवारों को उनके दीर्घकालिक पेंशन और कल्याणकारी लाभों से वंचित करती है, जो नियमित सैनिकों के परिवारों को मिलते हैं। अधिवक्ता संदेश मोड़े, हेमंत काड़ीगांवकर और हितेंद्र गांधी के माध्यम से दायर इस याचिका में तर्क दिया गया है कि अग्निपथ योजना अग्निवीरों और नियमित सैनिकों के बीच एक मान्यता और भेदभावपूर्ण अंतर पैदा करती है। याचिका के प्रमुख बिंदु इस प्रकार है दोस्तों कि याचिका में कहा गया है कि अग्निवीर भी वही कर्तव्य निभाते हैं, उन्हीं जानलेवा जोखिमों का सामना करते हैं जो नियमित सैनिक करते हैं। तो फिर उनके परिवारों को पेंशन लाभों से बाहर रखा क्यों गया है? याचिका के अनुसार यह योजना बिना किसी स्पष्ट आधार के दो श्रेणियों में वर्गीकरण करती है, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यानी कि मौलिक
अधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, हालांकि परिवार को लगभग 1 करोड़ की अनुग्रह राशि मिलती है, लेकिन उन्हें नियमित परिवारों, पेंशन और अन्य संस्थागत कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने इससे पहले जुलाई 2023 में विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखकर समान लाभों की मांग की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जस्टिस रविंद्र घणे और जस्टिस हितन वेन गावकर की बेंच ने केंद्र द्वारा की जा रही देरी पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने नोट किया कि पिछले साल दिसंबर और फिर इसी साल जनवरी में नोटिस जारी किए गए, लेकिन अभी तक सरकार का जवाब दाखिल नहीं हुआ है। जस्टिस गोगे ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, यह याचिका पिछले साल से लंबित है। याचिकाकर्ता ने जुलाई में ही सरकार को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया। इस मामले में तत्परता का आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि जब जवाब दाखिल करने के लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा, कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि 6 मई तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करना होगा और 18 जून को अगली सुनवाई होगी। याचिका में कोर्ट में मांग की गई है कि वह सरकार को निर्देश दे कि सेवा के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन, संस्थागत मान्यता और अन्य कल्याणकारी लाभों से समानता सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों, यह वो पॉइंट है जिस पॉइंट को हम उठाते रहे कि मोदी सरकार ने पहले तो 2 प्रकार के सैनिक बनाए, फिर 2 प्रकार के शहीद बनाए। किसी भी फौज में यह होता नहीं है और जिसकी फौज में यह होता है वह फौज जंग नहीं जीत सकती। उम्मीद है कि अब 18 तारीख को कोई फैसला जरूर जाएगा और हम उम्मीद यह भी करते हैं दोस्तों कि 6 मई को मोदी सरकार हलनामा दायर करके जवाब जरूर देंगे। सवाल करवे हैं दोस्तों, लेकिन जवाब देश को भी चाहिए, क्योंकि मामला शहीद मुरली नायक सर की है। तो दोस्तों, यह अग्निवीर भाइयों के लिए बहुत ही जो है बेहद मैसेज है। तो यह जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि जितने भी अग्निवीर भाई अगर यह जो है अभी तक जो है उनको यह बातें अगर मालूम नहीं है तो अग्निवीर भाई को भी यह मैसेज मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी अग्निवीर भर्ती देख रहे हैं या जो भी अग्निवीर अभी रिटायर आ रहे हैं या फिर जो भी अग्निवीर में अभी है, उनके लिए वीडियो काफी बेहद जरूरी है। तो वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।